हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यस डू वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, बिहार में असिस्टेंट आर्किटेक्ट की वैकेंसी आई थी, जो सहायक वास्तुविद के पदों पर भर्ती निकली थी, जिसका एग्ज़ाम बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा लिया गया था। दोस्तों, जिसमें रिजल्ट भी जारी हो चुका है। जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं, उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। दोस्तों, शेड्यूल भी जारी हो गया है कि किसको किस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है, जिससे क्या है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ तो वहां पर क्या है, आपका रिजेक्शन ना हो। दोस्तों, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दोस्तों, अगर क्या है, इसमें आप फेल हो गए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से नहीं हो पाया, तो दोस्तों क्या है, आपका नाम रिजल्ट में आने के बाद भी आप लास्ट स्टेप पे आकर के अटक जाओगे। आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। दोस्तों, शेड्यूल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं बता दूं कि 10 जनवरी 2025 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। दो शिफ्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो प्रथम शिफ्ट आपकी है वो 10:30 बजे से है सुबह में, और जो द्वितीय शिफ्ट है दोस्तों, वो 2:30 बजे दोपहर में है। दोपहर के बाद 2:30 PM से आपकी दूसरी शिफ्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट भी ऑलरेडी जारी कर दी गई है, आप देख लेना अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग कि आपको कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना है। दोस्तों, आपको 1 घंटा पहले ही पहुंच जाना है। यहाँ पर नीचे बता दिया गया है कि जो कैंडिडेट हैं उनको 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाना है, जिससे क्या है, आपको कोई परेशानी ना हो। और जो डॉक्यूमेंट ले जाना है दोस्तों, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। यहाँ पर दिया गया है कि उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, आरक्षित कोट, दिव्यांगता, स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी, पोता पोती इत्यादि के किए गए दावा के अनुसार सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य कागजात मूल में अनिवार्य रूप से एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। दोस्तों, आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उसको आपको ओरिजिनल भी ले जाना है, और क्या है, उसकी एक आपको कॉपी जो स्व अभिप्रमाणित होगी, सेल्फ अटेस्टेड होगी, उसको भी लेकर के जाना है। जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र ले जाना है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वास्तुकला स्नातक की डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र एवं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली से निबंधित होना अनिवार्य है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली से निबंधन संबंधित प्रमाण पत्र, संविदा के आधार पर किए गए अधिमानता एवं अधिकतम उम्र सीमा में छूट के लिए बिहार सरकार या बिहार राज्य में अवस्थित सरकारी, गैर निजी, केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि कार्यालयों, संस्थानों में सहायक वास्तुविद के पद पर किए गए कार्य के आधार पर कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में आपको ये भी ले जाना है। अगर आपने वहां पर एक्सपीरियंस दिखा रखा है तो उसकी सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाना है। संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय हेतु संबंधित पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र भी आपको लेकर के जाना है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आने संबंधी घोषणा पत्र, विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के अभ्यर्थियों के लिए जात प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जात प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, लाना अनिवार्य है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको अपने पिता के नाम और पता से अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के
साथ संलग्न अनुसूची 1 विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी परिसंपत्ति प्रमाण पत्र भी लेकर के जाना है। निःशक्तता संबंधी वैध प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विध मान्य नहीं होगा। तो क्या है, आपको लेटेस्ट प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। ओनली परिचय पत्र मान्य नहीं होगा। अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी दावा करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं एवं 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं से संबंधित विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी लेकर के जाना है। अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिक के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अन्य उपक्रम में नियोजित उम्मीदवार के लिए विभाग संस्थान के प्रधान प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेकर के जाना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। 2 पासपोर्ट साइज के अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ, आपको लेटेस्ट अपना रिसेंट फोटोग्राफ लेकर के जाना है। कलर फोटोग्राफ 2 पासपोर्ट साइज का लेकर के आपको जाना है। आपको पहचान पत्र लेकर के जाना है, आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाना है जिस पर आपका फोटो लगा हुआ हो। लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति भी लेकर के जाना है। जो आपने रिटर्न एग्जाम दिया था उसके लिए जो आपने एप्लीकेशन फिल किया था उसको जो आपने डाउनलोड किया है उसके आवेदन की प्रति भी आपको लेकर के जाना है। शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने ऑनलाइन आवेदन में किया है। शैक्षिक योग्यता से संबंधित मूल औपबंधिक प्रमाण पत्र के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की तिथि विज्ञापन संख्या 23/2024 सहायक वास्तुविद के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 11/3/2024 तक का निर्गत होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है जो आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो 11/3/2024 तक की डेट के होने चाहिए। अगर उसके बाद की डेट का है तो आपका वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा अंकित किए गए दावा के अनुसार शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, जात प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती का प्रमाण पत्र इत्यादि के विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथा समय समुचित निर्णय लेने उम्मीदवारों की अभ्यर्थता रद्द करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें अनुपस्थित मानते हुए उनकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। सभी उम्मीदवार अपना एक अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि से कोई एक मूल में एवं इसकी एक छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित कर अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित उम्मीदवार उक्त कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व उपस्थित होंगे। जिस टाइम से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है उसके 1 घंटा पहले आपको ऑफिस में पहुंच जाना है, आयोग के कार्यालय में पहुंच जाना है। आपको एक अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र भी लेकर के जाना है, उसकी ओरिजिनल कॉपी होगी प्लस एक उसकी प्रति होगी जो स्वप्रमाणित होगी। इसको आपको ध्यान रखना है। आपके पास क्या है, पहचान पत्र होना चाहिए जो आपने उसमें मेंशन कर रखा है दोस्तों, उसको लेकर के जाना। प्लस क्या है, अपने पास एक अतिरिक्त आईडी कार्ड भी रख लेना जिससे क्या है आपको परेशानी ना हो, उसकी फोटो कॉपी भी रख लेना। दोस्तों जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना तो पूरी तैयारी के साथ जाना। जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर बोला गया है पूरा डॉक्यूमेंट आप अपने पास रख लेना, तैयार कर लेना। अगर कोई डॉक्यूमेंट अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों क्या है, अभी टाइम है, जल्दी से उस डॉक्यूमेंट को आप तैयार करवा लो, अपने पास रेडी करके रख लो। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस दिन आपको परेशानी ना हो, उस दिन टाइम से आप पहुंच जाना, 1 घंटा पहले आप ऑफिस पहुंच जाना। दोस्तों जैसे आपका फोटो हो गया, आईडी कार्ड हो गया, इसको आप एक अतिरिक्त भी अपने साथ ले करके जाना जिससे क्या है दोस्तों वहां पर अगर जरूरत पड़े तो आपको कोई परेशानी ना हो, और अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो आप उसको वापस ले करके चले आना, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों इसको आप एक अतिरिक्त भी अपने साथ ले करके जाना।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास क्या क्या कागजात होने चाहिए दस्तावेज सत्यापन के टाइम। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।